वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन पर क्लिक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ये घटना 25 जनवरी 2018 की है, जब सुबह 7:30 बजे पूर्वी दिल्ली के जीटीबी इनक्लेव में विवेकानंद स्कूल की बस बच्चों को लेकर स्कूल जा रही थी। इसी बस में सनी गुप्ता नामक करोड़पति व्यवसायी का 5 साल का बेटा विहान और 7 साल की बेटी भी सवार थे। जब बस इबास इलाके में एक और बच्चे को लेने के लिए रुकी तो अचानक मोटरसाइकिल पर सवार दो युवक आए। उन्होंने अपनी बाइक खड़ी की और हेलमेट पहने हुए बस में चढ़ने लगे। बस के गेट के पास खड़ी मेड ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन एक युवक ने उसे धक्का देकर साइड कर दिया। जब ड्राइवर नरेश थप्पा ने विरोध किया तो एक युवक ने उसको गोली मार दी। इससे सब बच्चे सहम गए थे। इसके बाद एक युवक ने विहान कहकर आवाज लगाई। पीछे की सीट पर बैठा विहान अपना नाम सुनकर खड़ा हो गया। युवक ने उसे गोद में उठा लिया और धमकी देते हुए कहा कि कोई रोएगा नहीं वरना गोली मार दूंगा। बस में उस समय 22 बच्चे थे और सब के सब डर के मारे चुप हो गए। कुछ ही पलों में दोनों युवक विहान को लेकर मोटरसाइकिल पर भाग गए। घायल ड्राइवर को तुरंत जीटीबी हॉस्पिटल भेजा गया। स्कूल को फोन करके दूसरी बस मंगवाई गई और पुलिस को सूचना दी गई। विहान की बहन से नंबर लेकर उसके घर पे भी खबर कर दी गई थी। विहान के माता पिता और अन्य परिवार के लोग तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और वो लोग बुरी तरह से परेशान थे। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और किडनैपिंग की सूचना दर्ज की। अगले 3 दिनों तक पुलिस ने पूरी कोशिश की, लेकिन कोई भी सुराग नहीं मिला। इस मामले की जांच में स्थानीय पुलिस के साथ साथ जिला पुलिस का स्पेशल स्टाफ भी लगा हुआ था। पुलिस ने जिले के 125 इन्फॉर्मर्स को अपराधियों की गतिविधियों का पता लगाने के लिए लगा दिया था। 28 जनवरी को जब स्थानीय थाना पुलिस और स्पेशल स्टाफ विहान के किडनैप के मामले में कोई सुराग नहीं जुटा पाए तो इस केस को क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया। जॉइंट पुलिस कमिश्नर आलोक कुमार ने क्राइम ब्रांच के डीसीपी डॉक्टर जी रामगोपाल नाइक को निर्देश दिया कि वो एक टीम बनाकर मामले को जल्द से जल्द सुलझाएं। डॉक्टर नाइक किडनैपिंग मामलों के विशेषज्ञ माने जाते हैं और इससे पहले विशाखापट्टनम के एक बिजनेसमैन के बेटे को सुरक्षित छुड़वाकर चर्चा में आए थे। डॉक्टर नाइक ने एसीपी ईश्वर सिंह और इंस्पेक्टर विनय त्यागी के साथ एक रणनीति तैयार की ताकि विहान को सुरक्षित बचाया जा सके। ईश्वर सिंह की पहचान सन 2000 में क्रिकेट मैच फिक्सिंग का मामले को उजागर करने के लिए हुई थी और विनय त्यागी, जो कई बड़े मामलों को सुलझाने में माहिर थे, इन लोगों को इस ऑपरेशन का हिस्सा बनाया गया। टीम में अन्य पुलिसकर्मी जैसे कि सब इंस्पेक्टर अर्जुन, दिनेश, हवा सिंह, सुशील, एएसआई राजकुमार, मोहम्मद सलीम, हवलदार शशिकांत और श्यामलाल को भी शामिल किया गया और इस ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन सी रिवर। इसी दिन अपहरणकर्ताओं ने विहान के पिता सनी गुप्ता को फोन करके 60 लाख रुपए की फिरौती की मांग की। उन्होंने वीडियो कॉल के जरिए बच्चे से भी बात की। किडनैपर्स ने फिरौती के पैसे 4 फरवरी को दिल्ली के कड़कड़डूमा स्थित क्रॉस रिवर मॉल में पहुंचाने के लिए कहा और पुलिस से दूरी रखने की धमकी दी। पीड़ित परिवार बच्चे को सुरक्षित पाने के लिए फिरौती देने को तैयार हो गया और इस बात की जानकारी पुलिस को दे दी गई। पुलिस ने किडनैपर्स को पकड़ने की पूरी योजना बनाई। विहान के पिता को एक बैग में नोटों के आकार के कागज भरकर मॉल भेजा गया, लेकिन किडनैपर्स वहां नहीं पहुंचे। उन्हें शायद पुलिस की मौजूदगी का शक हो गया था। किडनैप के मामले काफी संवेदनशील होते हैं। ऐसे मामलों में पुलिस की प्राथमिकता पहले किडनैप्ड व्यक्ति को सुरक्षित वापस लाने की होती है, फिर अपराधियों को पकड़ने की। जब किडनैपर्स फिरौती लेने नहीं आए तो पुलिस ने यह जानने की कोशिश की कि आखिर किडनैप के पीछे कौन हो सकता है। थाना पुलिस पहले से ही पीड़ित परिवार, बस चालक, मेड, पड़ोसियों और बस के बच्चों से पूछताछ कर चुकी थी। उन्होंने नोएडा में भी संदिग्ध लोगों की तलाश में छापेमारी की, लेकिन कोई भी सुराग नहीं मिला। इसके बाद ही मामला क्राइम ब्रांच को सौंपा गया, क्योंकि उनके पास बेहतर तकनीकी संसाधन थे। क्राइम ब्रांच को लगा कि किडनैप में किसी करीबी का हाथ हो सकता है, क्योंकि विहान के पिता सनी गुप्ता ने हाल ही में एक प्रॉपर्टी का सौदा किया था जिससे उनके घर में एक बड़ी रकम थी। शायद ये जानकारी किसी करीबी को थी, इसलिए पुलिस को किसी नजदीकी पर शक था। क्राइम ब्रांच ने अपने तरीके से जांच शुरू की। उन्होंने परिवार के सभी सदस्यों, नौकरों और उन सभी का ब्यौरा मंगाया जिन्हें सनी गुप्ता की आर्थिक स्थिति की जानकारी थी। करीब 200 लोगों की सूची तैयार की गई जिनसे पूछताछ होनी थी। इसके साथ ही पहले के अपराधियों का रिकॉर्ड भी जांचा गया,
जो अपराधी जेल से बाहर थे उनसे पूछताछ की गई, पर कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। विहान को लेकर घर में सब बहुत चिंतित थे। उसकी मां शिखा की हालत रो रो कर खराब हो गई थी। व्यापार संघ भी इस घटना से नाराज था और उन्होंने विरोध प्रदर्शन भी किया था। किडनैपर्स ने परिवार को विहान के 2 वीडियो और 6 फोटोज भेजे, जिन्हें देखकर पूरा परिवार सहम गया। वीडियो में विहान अपने पिता से कह रहा था, पापा आई लव यू, आप मुझे लेने आ जाओ, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। परिवार बार बार वीडियो देखकर चिंतित हो जाता था। पुलिस ने शाहदरा, इहबास और मंडोली के करीब 2500 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी। आखिरकार साहिबाबाद बॉर्डर पर एक कैमरे में किडनैपर्स बच्चे को मोटरसाइकिल पर ले जाते हुए दिखे। इस फुटेज से एक अपराधी की पहचान भी हो गई। डीसीपी जॉय टिर्की और एसीपी संदीप लांबा की टेक्निकल टीम ने मोबाइल ट्रैकिंग के जरिए 35 टावरों और 3 लाख नंबरों की जांच की। जांच के दौरान उन्हें एक नंबर 4 लोकेशंस पर कॉमन मिला, जिसे सर्वेलांस पर लगा दिया गया। यह नंबर नितिन शर्मा का था। पुलिस ने उसकी कॉल रिकॉर्ड करनी शुरू कर दी और पाया कि वो कोड में बातें कर रहा था, जिससे पुलिस का शक उसके ऊपर और बढ़ गया। सर्विलांस से पुष्टि हो गई कि फोन नितिन शर्मा का है, लेकिन वो कहाँ रहता है ये पता नहीं चल पाया, क्योंकि सिम कार्ड पर आईडी फर्जी था। इतनी बड़ी दिल्ली में उसका पता लगाना आसान नहीं था। इंस्पेक्टर त्यागी ने अपनी टीम को इन्फॉर्मर्स से मिलने वाली सूचनाओं की जांच करने का निर्देश दिया, ताकि मामले का सुराग मिल सके। पुलिस ने पूरे मामले में इन्फॉर्मर्स का जाल बिछा रखा था और उन्हें किडनैपर्स की एक धुंधली फोटो दे दी गई थी। ये फोटो ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के सभी बीट ऑफिसरों को भी सौंपा गया था, ताकि वो अपने क्षेत्र में लोगों से पूछताछ करके जानकारी जुटा सके। पुलिसकर्मी दिन रात मामले को हल करने में जुटे हुए थे। कुछ पुलिसकर्मी अपनी निजी छुट्टियां भी छोड़ चुके थे। किडनैप का यह मामला मीडिया में भी खूब चर्चा में आ गया था, जिससे किडनैपर सतर्क हो गए थे। इसी बीच एक इन्फॉर्मर ने धुंधले फोटो को पहचान कर यह जानकारी दी कि यह व्यक्ति नितिन शर्मा है, जो कि गोकुलपुरी में रहता है। नितिन का पता मिलने के बाद भी पुलिस ने विहान की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सीधे उसके घर में दबिश नहीं दी। सर्विलांस टीम लगातार नितिन के फोन की निगरानी कर रही थी। जानकारी मिली कि नितिन सोमवार रात दिल्ली में एक शादी समारोह में जाने वाला है और उसकी कार का नंबर भी पता चल गया था। पुलिस ने कार का पीछा किया और 5 फरवरी 2018 की रात 11:30 बजे सीमापुरी में उसे हिरासत में ले लिया। नितिन ने बताया कि विहान शालीमार सिटी के B505 इबोनी अपार्टमेंट में सुरक्षित है। जॉइंट सीपी आलोक कुमार के निर्देश पर डीसीपी जी रामगोपाल नाइक के नेतृत्व में एक 16 सदस्यीय टीम नितिन के साथ शालीमार सिटी भेजी गई। रात के 1 बजे टीम फ्लैट पर पहुंची। नितिन ने कोड में दरवाजा खटखटाया और अंदर मौजूद बदमाश उसे हथियारबंद पुलिस के बीच देखकर घबरा गए। इंस्पेक्टर विनय त्यागी ने उनसे कहा कि बच्चा पुलिस के हवाले कर दो, इसी में तुम्हारी भलाई है। बदमाश ने पुलिस पर गोली चला दी, जिसमें इंस्पेक्टर विनय त्यागी और कमांडो कुलदीप घायल हो गए। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, जिससे एक बदमाश मारा गया और दूसरा घायल हो गया। पुलिस ने फ्लैट का दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश किया और दूसरे बदमाश को भी हिरासत में ले लिया, जो कि किचन में छुपा हुआ था। इस किडनैप की गुत्थी खुल चुकी थी और पुलिस की जांच से नितिन शर्मा की असलियत सामने आ गई थी। नितिन, जो गोकुलपुरी का रहने वाला था, इस मामले का मास्टरमाइंड निकला। उसकी पढ़ाई 10वीं तक ही हुई थी और वो ओपन स्कूल से 12वीं की पढ़ाई कर रहा था। गोकुलपुरी का 21 वर्षीय पंकज, जो पहले नितिन के ढाबे पर काम करता था, उसका अच्छा दोस्त बन गया। इसके अलावा पंकज की दोस्ती रवि से भी थी, जो अपने पिता की मदद से शादी पार्टी में वेटर का काम करता था। उसने अपने दोस्तों पंकज और रवि के साथ आमदनी बढ़ाने के लिए कुछ अलग करने की योजना बनाई। नितिन के मन में ऐसा तरीका ढूंढने की सोच थी, जिससे उसे एक बार में इतना पैसा मिल जाए कि वो अपने कर्जे चुका सके और बचे हुए पैसों से अच्छा व्यवसाय शुरू कर सके। इसी सोच के चलते पंकज ने उसे किसी अमीर घर के बच्चे का किडनैप करने का सुझाव दिया। नितिन को यह सुझाव सही लगा और फिर वो ऐसी संभावनाओं पर विचार करने लगा जहां 50-60 लाख रुपए की फिरौती वसूली जा सके। नितिन ने सोचा कि अशोक गुप्ता का परिवार इस योजना के लिए सही होगा। वो अशोक गुप्ता से अच्छी तरह से परिचित था और उनके परिवार को भी पूरी तरह से जानता था। तीनों ने विहान का किडनैप करने की योजना बनाई। उसने 6 महीने पहले ही शालीमार सिटी के इबोनी अपार्टमेंट में एक फ्लैट किराए पर ले लिया था। यही फ्लैट किडनैप के बाद विहान को रखने के लिए चुना गया था। 25 जनवरी 2018 को फ्लैट में ले जाकर उन्होंने विहान को इतना डरा धमका दिया कि वो सहम गया।
उनका मकसद बच्चे को कोई शारीरिक नुकसान पहुंचाना नहीं था। वो तो बस उसके परिवार से फिरौती वसूलने की योजना बना रहे थे। तीनों बदमाशों का आपराधिक रिकॉर्ड भले ही पुराना ना हो, लेकिन उनके अपराध करने के तरीके शातिर थे। उन्होंने ये तय किया था कि मोबाइल लोकेशन से पुलिस उन तक ना पहुंच पाए, इसलिए उन्होंने फिरौती की कॉल करने के लिए किडनैपिंग की जगह से 10 किलोमीटर दूर जाकर कॉल की। जिन मोबाइल फोनों का वो इस्तेमाल कर रहे थे वो भी चोरी के ही थे। पंकज लड़की की आवाज निकालने में माहिर था, इसलिए विहान के घर वालों से फिरौती की बातचीत वही करता था। बच्चे को जिस फ्लैट में रखा गया था वहां रात को तीनों में से एक बदमाश बच्चे के साथ सोता था, जबकि बाकी दो पूरी रात जागकर निगरानी करते थे। उन्होंने योजना को फुल प्रूफ बनाने की कोशिश की थी, लेकिन जैसे ही मामला क्राइम ब्रांच के हाथ में आया, उनकी उम्मीदें धरी की धरी रह गईं और इस पूरे मामले में उनके साथी रवि को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। पुलिस ने किडनैपर्स पंकज और नितिन कुमार शर्मा से गहन पूछताछ की, जिसके बाद उनकी निशानदेही पर 7.65 mm की 2 पिस्टल और मैगजीन बरामद की गई। दोनों को आईपीसी की धारा 363, 307 और 25/27 आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार करके कड़कड़डूमा न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। मई 2018 में पुलिस ने मामले की चार्जशीट दाखिल कर दी थी। चार्जशीट के अनुसार उन्होंने बच्चे की रिहाई के लिए 60 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। पुलिस ने बताया कि नितिन फिरौती की फोन कॉल महिला की आवाज में करता था ताकि जांचकर्ताओं को गुमराह किया जा सके। चार्जशीट में यह भी बताया गया कि मल्होत्रा, जो कि नितिन का दोस्त है, उसने उन्हें हथियार सप्लाई किए थे। 43 पन्नों की चार्जशीट में 81 गवाहों का नाम है और सबूतों में अपहरणकर्ताओं द्वारा फिरौती की कॉल करने और लड़के के पिता को आई लव यू कहते हुए व्हाट्सएप वीडियो भेजने के लिए इस्तेमाल किए गए चोरी के मोबाइल फोन भी शामिल हैं। अन्य सबूतों में सीसीटीवी कैमरों से ली गई फुटेज भी शामिल है, जो उस रूट का है जहां से बच्चे का किडनैप हुआ था। इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सी रिवर इसलिए दिया गया था क्योंकि आरोपियों ने कहा था कि फिरौती की रकम क्रॉस रिवर मॉल में दी जाए। पुलिस का कहना था कि नितिन को यह बात पता थी कि विहान के पिता सनी ने हाल ही में 37 लाख रुपए का एक व्यापारिक सौदा किया था। पुलिस ने नितिन को जिस शादी के समारोह में पकड़ा था, उस समारोह में पुलिस ने मेहमान बनकर प्रवेश किया था। आगे की तफ्तीश में एक और बड़ा खुलासा हुआ कि आरोपी नितिन शर्मा ने 4 साल पहले यानी कि 2014 में एक हत्या भी की थी। डीसीपी नाइक का कहना था कि नितिन ने जून 2014 में एएसआई कमलेश्वर तिवारी के बेटे राहुल तिवारी को गोली से मारा था। राहुल के पिता ने जून में ही गोकुलपुरी थाने में राहुल की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाई थी और ठीक उसी समय गुरुग्राम में एक लड़के की अनआइडेंटिफाइड बॉडी मिलने से कंप्लेंट भी दर्ज हुई थी। 2014 से 2018 तक दोनों ही मामले यथास्थित रहे और अब 2018 में इस केस का खुलासा हो सका। डीसीपी नाइक का कहना था कि इस किडनैपिंग के खुलासे के दौरान मिसिंग राहुल के एक दोस्त ने नितिन को पहचान लिया। उसके अनुसार नितिन वही है जिसके साथ राहुल को 2014 में उसने खुद आखिरी बार देखा था और उसके बाद से राहुल भी गायब था और नितिन भी। क्राइम ब्रांच की कस्टडी में जब नितिन से राहुल के मामले में कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने ये जुर्म भी कबूल कर लिया। इसके बाद नितिन को राहुल के परिवार के साथ उस स्थान पर ले जाया गया जहां पर राहुल का शव मिला था। शव की केस फाइल भी देखी गई और फाइल में व्यक्ति की पहचान राहुल के रूप में हुई। नितिन ने कथित तौर पर पुलिस को बताया कि राहुल नितिन की चचेरी बहन के करीब था जो उसे पसंद नहीं था। डीसीपी ने कहा उसने राहुल को मारने की योजना बनाई और उसे अपने साथ जयपुर आने का लालच दिया। हालांकि वो राहुल को गुरुग्राम ले गया और उसको गोली मार दी। उन्होंने कहा कि मुठभेड़ में मारा गया आरोपी रवि भी हत्या के समय नितिन के साथ में ही था।